फ्रेंड्स, आज की कहानी प्रिया और सुनील की है। हाँ, प्रिया एंड सुनील, हस्बैंड एंड वाइफ। एंड आज प्रिया का बर्थडे है एंड सुनील इज़ वेरी गुड एट गिविंग सरप्राइजेस। एंड जैसा प्रॉमिस था, दोनों इकट्ठे सुबह निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं एंड एज डिसाइडेड लंच के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। ये रेस्टोरेंट एक शहर के नामी गिरामी मॉल के बेसमेंट में है। एंड जैसे ये दोनों रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं, प्रिया ने देखा कि थोड़ा सा ये अजीब सा रेस्टोरेंट है और कोई है नहीं, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कोई भी कस्टमर्स नहीं है एंड एक ही मैनेजर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक बेल है एंड कोई भी नहीं है। एंड जैसे ये दोनों रिसेप्शन पे पहुंचते हैं, मैनेजर बड़ा खुश होता है, खुश होकर के ग्रीट करता है एंड कहता है वेलकम एंड बर्थडे विश करता है प्रिया को एंड कहता है होप यू हैव अ ग्रेट टाइम विथ अस। एंड these people they move towards inside of the रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ जाते हैं। मैनेजर उनको गाइड करके लेके जाता है और प्रिया देख रही है कि काफ़ी अंधेरा है, सब तरफ काफ़ी अंधेरा है। एंड जैसे जैसे वो अंदर जाते जा रहे हैं, फाइनली मैनेजर ने प्रिया एंड उनके हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराया रेस्टोरेंट के वेटर से, जिसका नाम है संपत। संपत का चेहरा खास दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। एंड फाइनली संपत ने उनको विश किया और संपत उन्हें गाइड करते हुए अंदर की तरफ लेके जा रहा था। जैसे वो अंदर की तरफ जाते जा रहे थे, अंधेरा बढ़ते जा रहा था एंड एक वक्त तो ऐसा आ गया कि लगभग दिखाई देना ही बंद हो गया। अब संपत ने सुनील का हाथ पकड़ लिया और गाइड करते हुए इन्हें अंदर लेके गया। एंड फाइनली वो एक जगह में पहुंचते हैं जहां पे बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देयर इज पिच डार्क। आप इंसान को देख नहीं पाएगा, इतना अंधेरा। इनफैक्ट प्रिया और सुनील एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। एंड फाइनली वो जाकर के एक टेबल पे बैठते हैं एंड संपत उन्हें गाइड करते हुए एक टेबल पे बिठा देता है एंड कहता है होप यू हैव अ ग्रेट लंच विथ अस, ग्रेट टाइम विथ अस। एंड प्रिया मनी मन सोच रही है ग्रेट टाइम, आई एम नॉट इवन एबल टू सी एनीबडी, मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है एंड हाउ डू आई एंजॉय एंड हैव अ ग्रेट टाइम। बट स्टिल जैसे तैसे वो बैठते हैं एंड संपत एक एक करके बिल्कुल अंधेरे में चीज़ें लाके सर्व कर रहा है, डिजर्ट्स लाके सर्व कर रहा है, मेन कोर्स लाके सर्व कर रहा है। सारी चीज़ें संपत बहुत बखूबी ढंग से कर रहा है एंड करते हुए लंच जैसे तैसे प्रिया और सुनील ने कंप्लीट किया। लिटरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हाथ से महसूस करते हुए कुछ खा रहे हैं। उन्हें प्रैक्टिकली ये भी नहीं पता कि खा क्या रहे हैं, सिर्फ चीज़ों का स्वाद महसूस कर पा रहे हैं, एक दूसरे की हल्की सी आवाज़ महसूस कर पा रहे हैं और बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधेरा। प्रिया मने मन सोच रही है कि सुनील मुझे ऐसी बकवास सी जगह पे लेके आया क्यों और मेरे बर्थडे को इस तरह का उसने बनाया क्यों। एंड शी वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड। पर जैसे तैसे जद्दोजहद के साथ ये लंच कंप्लीट हुआ। जैसे तैसे महसूस करते हुए थोड़ा बहुत खाने के बाद ये लंच कंप्लीट होता है एंड कंप्लीट होने के बाद अगेन संपत को आवाज़ दी जाती है। संपत आता है सुनील का हाथ पकड़ते हुए, जैसे तैसे अंधेरे से निकलते हुए वो बाहर की तरफ आते हैं। जैसे वो बाहर की तरफ आते हैं, रिसेप्शन तक पहुंचते हैं, सुनील एंड प्रिया जिनका हाथ संपत ने पकड़ा है, वो संपत की पीठ को देखते हुए हल्के हल्के बाहर जा रहे हैं। एंड जैसे वो बाहर पहुंचते हैं, संपत टर्न्स अराउंड। संपत जैसे घूमता है, लिटरली प्रिया हक्की बक्की रह जाती है एंड शी इज डम्बफाउंडेड, शी इज सरप्राइज्ड, शी इज अस्टोनिश्ड व्हेन शी सीज संपत इज विजुअली इनकेपेबल। संपत नेत्रहीन है। ये देख करके प्रिया के होश उड़ जाते हैं एंड फिर संपत मुस्कुराते हुए ये कहता है कि मैडम, जो आपने पिछले आधे पौने घंटे में महसूस किया, वो चीज हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारे जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। जो आपने अभी महसूस किया, ये हम हर दिन महसूस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने कस्टमर्स को सर्व करने में, हम अपनी सर्विस को डिलीवर करने में कभी कोई कमी रखने की कोशिश नहीं करते और कोशिश यही करते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहें एंड फॉल्ट फ्री सर्विस अपने कस्टमर्स को दें। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें यह पता चलता है कि जब किसी की जिंदगी पे कुछ बीतता है, उस चीज को महसूस करना और उस चीज के बारे जानकारी पाना दो अलग चीजें हैं। व्हाट प्रिया एक्सपीरियंस्ड वाज एम्पैथी, एग्जैक्टली एम्पैथी। आज एम्पैथी एक ऐसा वर्ड है जो जाने अनजाने हमारे जिंदगी में, हमारी ट्रेनिंग्स में, हमारे रोजमर्रा की लाइफ में हमेशा आता है, लेकिन अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं। जो प्रिया ने महसूस किया, दैट इज एम्पैथी। दोस्तों, सामने वाले की परेशानी को महसूस करना
उसके जूतों में अपने पैरों को डालना, उसकी जिंदगी को कुछ पल के लिए जीना और उसकी परेशानियों को समझना इज एम्पैथी। आई होप अब एम्पैथी के मायने आपके लिए थोड़े से क्लियर हुए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है सो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी में कोई बदलाव आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।